ठीक है, व्रत के बारे में जान लेते हैं। तो अब व्रत में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो ये देख लेते हैं कि व्रत में एक केंद्र होगा, वह केंद्र से समान दूरी से प्रत्येक मतलब समान दूरी से चारों ओर एक परिधि बनाई दी जाएगी। सही है, तो ये क्या हो जाएगी, एक परिधि। जहां से जहां कहीं देखोगे अगर ये तो केंद्र है वहां तो ये कहलाएगी त्रिज्या। अगर जो त्रिज्या को दोनों साइड मिलाए दोगे जब टोटल दूरी हो जाएगी व्यास। जब टोटल का कहलाएगी व्यास। तो पहलो यहीं से निकल के आप तो वृत्त अकेला देखो, व्यास बराबर जो होता है वो त्रिज्या का क्या गुना होता है, 2 गुना। सही है, एक तो बात जरूरी। दूसरी बात यह है कि अब जाओगी, मान लो हम जो पूछे परिमाप, कैसा कहता है ना कि वृत्त का परिमाप। अब परिमाप ना पूछेगा, का पूछ ले तो पर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, आर। तो आर से मान लो हम घूम जाए, आर जहां से मान लो जहां से चले और ये पूरे चले आए एक चक्कर, तो कितनी त्रिज्या से चले, आर त्रिज्या से। और कितनों घूमे गए हम, पूरा एक चक्कर लगाए लो ना, और एक चक्कर हो मतलब 360। तो ये कह सकता 2 पाई आर। सही है। तीसरी चीज पूछी जाएगी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना हो जाए तो पाई आर स्क्वायर। हम कहते हैं आर गुणा आर, या हम कहे भुजा गुणा भुजा। तो जब भुजा तो है ना, लेकिन जब भुजा की जगह क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या को मान लो हम लिख देता आर से। तो आर स्क्वायर कर लो, आर गुणा आर को मतलब आर स्क्वायर। और काय के बाद से चल रहा है तो कोण से चल रहे हैं, कितने कोण से चलेंगे तो 180 से चलेंगे। ठीक है, जहां में इतनी बात आई जाएगी। अब मान लो जाए हम अगर आधो कर लें, ठीक है पूरा ही व्रत है जे, लेकिन आधो काट दो मैंने, तो जे कौन सा व्रत कहलाए, अर्ध व्रत। ठीक है, कौन सा व्रत, अर्ध व्रत। अर्ध व्रत के लिए हम बात करें जे तो केंद्र ही रहने हैं, जे टोटल की बात करेंगे जे जाका व्यास रहेगा, इतनी बात करेंगे तो जाकी त्रिज्या रहेगी। बात बाकी सब कंडीशन भी रहती है, केवल जाकी अगर हम अर्ध व्रत की बात करें तो अर्ध व्रत की जो परिधि रहेगी, अर्ध व्रत की परिधि ये कितनी रहेगी। तो देखो अब मान लो हम जहां से चले, ठीक है, जहां तक आए और फिर जहां से कहां चलेंगे, इधर ही तो चलेंगे। तो जहां से चले आर, और कितने कोण से चले तो आधे, तो पाई आर प्लस जहां से जहां तक चलो तो ये क्या हो जाएगा 2 आर। सही है। अगर हम आर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा पाई प्लस 2। बस इतनी बात जाती। तो अर्धव्रत की परिधि हमें याद रखना है। ठीक, तो ये बात यही कहेगी व्रत की। एक और व्रत की व्यास को छोड़ेगा, बाद जितनी जे खींची जाएगी सीधी सीधी जे का कहलाएंगी जाती जीवा, जो कहलाएंगी जाती जीवा। ठीक है। अब अगर पूछी जाए कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, किस, हाँ तो सबसे बड़ी जीवा जो क्या है, व्यास। सही है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। बस इतनी बात हुई। तो ये है व्रत।
और ज्योमेट्री में जो बताओ ही कि अर्धवृत्त में चाहे कहीं पर भी जो कोण बन जाए, परिधि पे बना कोण कितने अंश होगा? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है 180 में 90 अंश। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जाओ कर दो आप। क्षेत्रफल की तो बात भाई रहते है, क्षेत्रफल मतलब क्या हो, तो जगह कितनी घेरी है। सही है, तो भाई तो क्षेत्रफल निकालो। अब जागो जब जब पूरा होगा तो पूरी जगह घेरेगी, और आधा है तो आधी जगह घेरेगी। सही है, ठीक है। तो जब बात होगी कौन सी आकृति, 2D आकृति, हमने सब पढ़े लें 2D आकृति के बारे में हमने सीखे लो। ठीक है, अब अगर हम देखें 3D में, 3D में कुछ हम देख लेते हैं, केवल आकृति को अनुमान देखेंगे कि 3D। तो 3D में आकृति कौन कौन सी होती है, तो हमें जो दो दो आकृति जो हम सीख लेना। सबसे पहले तो एक प्रिज्म और एक पिरामिड, एक प्रिज्म और एक पिरामिड। ये दोनों पहचान करने के लिए आई जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रिज्म की होगी और कौन सी आकृति पिरामिड की होगी। सही है, अब जब बताओ प्रिज्म और पिरामिड कहूं देखे हैं? हीरा हाँ हाँ, वे पिरामिड वे भी होता है एक तरह का। जैसे एक गाना अर्जुन रामपाला हुआ, वहां में दिखाई जाएगा। ठीक है, वहां पिरामिड दिखाई जाएगा। तो पिरामिड मतलब अभियल बताई थी। तो प्रिज्म कौन सी आकृति होते हैं, तो प्रिज्म का मतलब ये है कि आधार और शीर्ष जौन सी आकृति के एक समान होंगे। कैसे होंगे? एक समान। वे सब आकृति कौन सी कहलाएंगी? प्रिज्म कहलाएंगे। यानी ये कह सकते हैं जैसो आधार हो वैसो ही शीर्ष हो, एक जैसो बनो हुए। सही है, जैसे अगर आयताकार आधार है तो शीर्ष कैसो हो? आयताकार हो। अगर मान लो आधार एक बिंदु है तो शीर्ष एक बिंदु होना चाहिए। सही है, ऐसे ही अगर हम कहें आधार एक त्रिभुज है, एक समान बराबर ना, एक समान एक जैसे, वो कोई मतलब ना है। केवल हमें क्या चाहिए, दो चीजें हमारी समान हो जानी चाहिए, एक आधार और एक शीर्ष। जैसे हम जब बात करें कि जैसे जो कमरा में बैठे हो, जो कमरा कौन सी आकृति में आए, वो प्रिज्म में या पिरामिड में? प्रिज्म में। क्यों? क्योंकि जागो जैसो फर्श है तैसी जाकी छत है ना। अरे आधार का है फर्श होगा और शीर्ष का है कमरा होगा। अगर एक जैसे जो दिख रहे हैं, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं या हैं, तो वह आकृति का कहलाएगी? प्रिज्म कहलाएगी। जहां में कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहला आए वो घन, दूसरे नंबर पर आए वो घनाभ, तीसरे नंबर पर आए वो बेलन। ठीक है, ये चीजें हैं बेलन। और आकृति आई आई ये देख ली वहां बचना, हमें अगर तीन की जरूरत है तीन पढ़ लेता है। पिरामिड और सिकिलो, पिरामिड को मतलब ये है कि आधार कैसा भी हो, आधार कैसा भी हो, लेकिन शीर्ष एक बिंदु हो। शीर्ष कैसे हो? एक बिंदु के आकार का हो। बस ये दो कंडीशन है। अब कौन सी आकृति आएगी? हीरा। हाँ हाँ,
और बताओ, कोई आकृति ऐसी सोचो कि आधार कैसे हुए लेकिन शीर्ष बाहु कैसे हुए, बिंदु आकार हो या नुकीलो हो, ये कैसा करता है। तो जो चीज नुकीली हुई भाई बिंदु बन जाएगी, जाए तो ऊपर आओ जे काय में आएगी ना, अब जे काय में अब बताओ, सोचो ना, जय जय हमने ऐसी कर ले, जो खड़ी कर दे जे काय में आई, प्रिज्म में। क्यों? क्योंकि आधार और शीर्ष कैसे है, एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ देखी सबन है चीजें, सबन देखी है अभी। चना खाई या चना या भेलपुरी खाई, भेलपुरी वो भेलपुरी ऐसो बनाता है, बनाए देता है कौन, कौन हो पा कह देता हिंदी में शंकु तो कुल मिला के एक आकृति हमें याद रखना है कि शंकु, जितनी शंकु की आकृति है वे सब कौन सी कहलाई, पिरामिड कहलाई। सही है। आधार कैसा हुआ है, आधार से हमें कोई मतलब ना है। जैसा मान लो अगर हम कोई आकृति बनाए और आधार मान लो जे बनाए दो और जय ऊपर ऐसो रख दो, तो जाओ आकृति कौन सी कहलाई, पिरामिड कहलाई। तो जाओ शीर्ष कैसे हुआ, सही है। अब जैसे काय वो, हाँ हाँ तो जो बन जाएगा ना, देखो वो ना बाय बनाओ, देखो जो पॉइंट होएगा जे मान लीजिए पॉइंट होएगा। ठीक है, अब अगर जे बनाओगे तो जे ऐसो ही तो बन के आओगे जे तरीका से जे, देखो ध्यान से ऐसो बनूंगा। अब जे पेंसिल हुई तो जागो जो जू हिस्सा है, जू आर जू जे पिरामिड है। और लेकिन अगर जे हिस्सा देखोगे जे पेंसिल हो जू आर हो, तो जो कौन सी है, जो जाएगी। ठीक है, ऐसा बात याद रख सके तो। हाँ जैसा अब काऊ को जन्मदिन है, बर्थडे, बॉय या गर्ल, जाके का लगाए ना कैप, हाँ ठीक है। तीसरी चीज कहा ही आएगी, का खाता, हाँ कुल्फी जय लिख लो कुल्फी, याद रखने, हाँ हाँ याद रखना, कुल मिला जो चीजन से याद हो जाता तो और कुछ नहीं। ठीक है, कुल्फी ऐसी तो ही बनी होते है। अगर बात करें ये, हाँ जाम बन गई उनमें जो हो गई। तो कुल मिला के एक बात तो याद रखना जहां में आधार और शीर्ष से पहचान करने है। ठीक है, अगर आधार और शीर्ष से पहचान हो जाएगी तो सब चीज हमें पता चल जाएगी। हटाए ना, दोनों चीजें समझ में आएगी कि प्रिज्म कौन सी हुई और पिरामिड आकृति कौन सी हुई। जहां से कहा है देखो डायरेक्ट प्रश्न बनाए देता है। ठीक है, जो ध्यान रखिए, जब प्रैक्टिस सेट अगर लगाए होंगे तो सीटेट प्राइमरी के, अगर प्राइमरी को काउंट लगाओगे तो जो जाई प्रिज्म और पिरामिड से जो प्रश्न बना है जो पेडागोजी प्रश्न है। सही है, हाँ पेडागोजी में एक प्रश्न जहां से है और एक प्रश्न मिलो है वो जो है स्थानीय मान, अंकित मान और स्थानीय मान से, स्थानीय मान। ठीक है, जहां से मिल जाए एक प्रश्न लगभग बन जाए तो बाइनरी पद्धति से। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखे चलने होती है, कच्ची चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब अगर मान लो जहां में हम आकृति उठाए लें, सबसे पहला घन। ठीक है, घन, घन को मतलब का है जो हमने वर्ग पढ़ा। सही है, अब घन और घनाम में हम आकृति में देखेंगे घन की प्रत्येक भुजा कैसी रहेगी, प्रत्येक भुजा बराबर एक बात तो ये, कुल फलकों की संख्या 4 या पृष्ठ
की संख्या कितने, 6। गिन लो। देखो जे नकल कर सके तो पेपर में कोई ना रोक पाए नकल। जे कमरा में बैठे हो भाई, कमरा ही दीवार छत फरस सब गिन लियो, बेई फलक हो जाएंगे जाए, चाहे घन हो चाहे घना हो। हाँ हाँ सही है, कि 4 दीवार हो गई, एक फरस होएगा, एक छत हो गई। अब जा कह दे कोई छत है ही ना। हाँ 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 प्रत्येक, हाँ ना वो घनाव, वो घनाव है वो। अगर 3 4 5 दे रहा हुआ है तो बागो मतलब ये है कि बामे में का चीज है, वो घनाव की आकृति। जैसे जो कमरा है, कमरा की लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो ये कौन सी आकृति है, घनाव, ना कि घन। अगर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर कर दें और कमरा बनाए दें तब वो बन जाए घन। सही है, तो इतनी बात याद रखना। कुल फलक कितने होगा, 6। कुल शीर्ष कितने हो गए, शीर्ष। अब शीर्ष बताओ, 4 हो गए। एक चीज और, एक और चीज, कुल किनारे कितने हो गए। अच्छा शीर्ष और किनारे में अंतर का हो तो जो बताओ। हाँ हाँ देखो, अच्छा शीर्ष और शीर्ष कौन से होता है, शीर्ष ऊपर होता है, किनारे नीचे होते हैं। अच्छा एक खेल खेलो, कुन्ना घेरा। हाँ 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 खेलो है ना, वह खेला में हम कौन का चीज घेरता है, कुन्ना। कुन्ना ही को हम क्या कहता है, शीर्ष। हाँ जो कुन्ना होता है वे शीर्ष कहता है। एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 4। अब जब पलटे लो, अब जो पृथ्वी मान लो उल्टी हुई जाए, जो छत्ते है वह फरस बन जाए और जो फरस है वह छत्ते बन जाए, तो 4 बाहु के तो ही जाएंगे। हाँ देखो गिन लो ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जी कहाँ हो गई, शीर्ष। सही है। अब किनारे बताओ, अब किनारे गिन लो ना साफ। देखो जो चीज हम बता देता है घन और घनाभ में, जो समझ लो अगर प्रश्न आई जाए, प्रश्न आई जाए तो जो समझ लो नकल कर लोगे, नकल कर लोगे। क्योंकि जो कमरा अब कमरा से बाहर तो बैठा रहे हो ना पेपर कराना है, बैठा रहे हो तो कमरा ही में। केवल हमें अपने माइंड में जब बात याद रखना, किनारे कौन से होता है, शीर्ष कौन से होता है और फलक कौन से होता है, बस। सही है, तुरंत बता दोगे। अब किनारे गिन लो। किनारे को मतलब है जैसे जो बोर्ड है, जो बोर्ड है तो ये सब बोर्ड के कहा है, लंबाई लंबाई। और अगर इतने की बात करेंगे जो जो लगे छोटे छोटे जे कॉर्नर, कॉर्नर लगे जे शीर्ष हो गए। जब बोर्ड की बात करें तो 4 शीर्ष हो गए ना, हो गए। और ऐसी एक छत्ते और बनते हैं तो 8 हो गए। अब किनारे की बात करो तो देखो 1 2 3 4, 4 फरसा के हुए किनारे, 4 छत्ते के हुए गए, क्या हुए गए 8। अब फर्श और छत्ते को जोड़ने के लिए तो कोई ना कोई बने होंगे। जैसे देखो एक जू सीध होगा हुआ और एक जू सीध होगा हुआ, एक वो और एक वो, तो कितने हो गए 12। सही है, किनारे हो गए 12। अब झहीं से एक चीज बनते हैं, एक सूत्र पढ़ो, आयलर सूत्र। आयलर है युक्त, देखो चलो देख लो कौन सो, आयलर, आयलर सूत्र। तो जब एक आयलर गणितज्ञ भाई उनने कहा करो इन्हीं पे एक फॉर्मूला बनाए दो, एक फॉर्मूला बनाए दो कि इनमें से किन्हीं 2 को जोड़ो, 1 को घटाओ, बराबर 2 आई है। ये 3 ही तो संख्या है हमारे पास, 8 है, 6 और 12 है। अब ये कहता है इनमें से किन्हीं 2 को जोड़ो, 1 को घटाओ और 2 ले आओ। हाँ तो ये कह सकते पृष्ठ को जोड़े लें, यानी कि फलकों की संख्या प्लस शीर्ष की संख्या माइनस किनारों की संख्या, जाए किनारों को सूत्र बन जाएगा आयलर। ठीक है। अब इन्हें इंग्लिश में लिखे हुए याद है, समस्या ये है
फलक को लिखेंगे एफ से, शीर्ष को लिखेंगे बी से और किनारे को लिखेंगे ई से। तो चाहे फॉर्मूला लिखोगा देखो वो पेपर में देखो वो आओ को प्रश्न है ये, सही है। ये प्रश्न जो है वो आओ को प्रश्न है ये। तो जे चाहे काऊ में हो, चाहे घन की बात हो चाहे घनाभ की बात हो, ये सब में लगे हो, ये सब में लगे हो। तो इतनी बात जब समझ में आएगी। अब जब घन बनाएंगे तो घन लगभग जो तरीका वो एक बात और, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। ये बनी हो, मान लो ये है, कोई नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बन गया ये का घन है। जय प्रत्येक हो जाए कितनी कितनी होगी, मान लो ए, मान लो, सही है। जहां में एक लिख लियो, प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ या फलक वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। अगली बात आएगी घन का आयतन। आयतन वो मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जाकी लंबाई हुए है, चौड़ाई हुए है, ऊंचाई हुए है, तो ए गुणा का ये क्यू, ये कह सकता भुजा का क्यू करोगे तो का आई जाएगा हमारो घन का आयतन निकल आएगा, सही है। दूसरी बात अगर हम करें कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हो ना, तो क्या पृष्ठ है कुल 6, कुल के 6 पृष्ठ ही तो हैं। एक पृष्ठ और क्षेत्रफल कितना हो, एक पृष्ठ कौन से आकार को है, वर्गाकार, और वर्ग को क्षेत्रफल का होता है भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब एक फलक को ए स्क्वायर, तो 6 फलक को 6 ए स्क्वायर, बस ठीक है। और अगर पूछ ला हो जाए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में और वक्र पृष्ठ में अंतर का हो, तो वक्र को मतलब हो, तो हम अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो करेंगे आकृति के बाहर से, जब हम का वो आकृति को देखें, आकृति के बाहर से हम जब कोई आकृति को देखें, जैसा मान लो जे है, जे हमने पकड़ लो डस्टर है जे, ठीक है। अगर हम चाहे देखें तो कौन से आकार को है, घनाभ, ठीक है। लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तीनों चीजें तो जो घनाभ को आकार हो। अब जो कही अब हमें ऐसो रख दो मैंने, अब जब बताओ क्या पृष्ठ दिखे रहे हैं, अगर हम चारों ओर से घूम जाए जाके तो क्या दिखाएंगे हमें, 4 दिखाएंगे, सही है। एक दूना दिखे और एक नीचे। जैसे जो कमरा में बैठे हो, जो कमरा के अगर हम चारों ओर से घूम जाए तो हमें क्या पृष्ठ दिखाएंगे जाके, 4। तो जितने पृष्ठ हमें दिखे भाई का कहलाए, उन सबको क्षेत्रफल का कहलाए वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इतनी बात ध्यान रखने है, ठीक है। तो हम जो कह सकते हैं 4 दिखे तो एक पृष्ठ को ए स्क्वायर, तो 4 को कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, सही है। तो कुल पृष्ठ को मतलब है जितने पृष्ठ है सबको क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का मतलब है केवल और केवल 4, मतलब जो हमें दिखाएंगे, जितने हमें दिखाएंगे। अब पेपर देन तो जाओगे सब, तो पेपर देते समय जन आए माइंड में लेना कि हम फेल होंगे या पास होंगे। अरे ना जो होंगे सो ही जाएंगे, वो तो बात की बात है, और जो हो तो वो अच्छे खेल हो, तो पास हो जाओगे भाव अच्छे खेल हो, फेल हो जाओगे भाव अच्छे खेल हो, है ना, खराब ना हो। देखो एक राजा है, ठीक है, जब ध्यान कहानी सुन ले जाओ और चाहे ध्यान में रखने हैं, चाहे फेल हो जाओ चाहे पास हो जाओ, लेकिन पेपर हमें जो करना है वो अपने बढ़िया तरह से करना है। अगर माइंड से जो हट जाए वो जो एक बोझ उठो कि हम फेल होंगे या पास होंगे, सही है, एक तरह से बोझ है। जो एक सबसे बड़ी दिक्कत एक कहाँ करे वो, क्या एक समय को हमारे वहां टाइमिंग तो जरूरी है कि हमें टाइम बचाना हो तो पेपर में,
अगर प्रेशर हटी जाएगा तुझे गारंटी है कि टाइम हमारो कैसो रहेगा, जरूर बची जाएगी। सही है। ऐसे ही देखो, एक राजा है, राजा को एक बहुत खास मंत्री है, जैसा कबर के बीरबल सुने होंगे, ऐसे ही बार राजा को एक मंत्री हो, राजा जहां को जाता है वहां अपने मंत्री को साथ लेके जाता है। सही है। कोई काम करता है बिना मंत्री के पूछे कोई काम नहीं करता है। मंत्री की एक आदत है कि जो बात हुई या तो चाहे काम अच्छा हुई या तो चाहे बुरा हुई या तो वे हर बात में कह देता है कि जो भाव अच्छो भाव, जो है वो अच्छे के लिए हो। ठीक है। जो उनकी आदत ही मंत्री की कि हर जो काम अच्छो हो रहा या बिगड़ेगा तो कह दे जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसे ही एक बार का राजा मान लो तलवारबाजी सीख रहे या कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, उन्हें धोखे में उंगली कटी गई, हाँ तक ही। अब आई मंत्री देखन, अब मंत्री की तो आदत है, मंत्री ने राजा से कह दी राजा साहब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब राजा गुस्सा हो गए, लाल चेहरा लाल हो गया, राजा को राजा कहता मंत्री जी बताओ अच्छो भाव हमारो तो उंगलियां कटी गई, हमारी तो उंगली कटी गई, तुम्हें अच्छी की परी है कि अच्छो कैसा होगा। उनने कही सैनिक को बुलाओ, 4 सैनिक बुला, उनने इन मंत्री को जेल में डाल दो, इन्हें बहुत अच्छो लगो है, इन्हें कहाँ डाल दो, जेल में डाल दो। और सैनिक आए, सैनिक ने बहुत जल्दी मंत्री को उठाओ और पटाख सीधे लेके गए और डाल दे। मंत्री तो जेल में पहुंचे गए। हाँ। अब राजा ने पूछी हाँ मंत्री बताओ। मंत्री बोले जो हुआ राजा साहब अच्छा हुआ। अब फिर गुस्सा हो गई और नहीं तू डरो रह जाए में, मंत्री तू जाई में डरो रहे जेल में, तू जाई लाए गए। अब राजा भाई 1 दिन 2 दिन फिर वे गए शिकार खेलन जंगल में, उन्हें चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में पहुंचे, अब आदिवासी जो रहते हैं जंगल में, आदिवासी लोग रहते हैं, उनने राजा पकड़ ली। अब आदिवासी की एक प्रथा होती है बलि चढ़ाने की, उनने कही जे खूब मिले इन्हें की चढ़ाएंगे आज बलि। अब तो राजा ने कही आज मरेगा, आज मरेगा, क्यों बलि चढ़ेगी तो तुम्हें मनो ही है। राजा को तैयार कर लो, पकड़ ले गए आदिवासी और उन्हें लिटाई लो जहां बलि चढ़ाना देवी के सामने, और काट नहीं आ रहे, मान लो बलि चढ़ा नहीं आ रहे, तब तक बामे से एक ने जब देख ली कि उनको अंगूठा कटोवा हुआ है। हाँ, अंगूठा कटोवा हुआ है, और जाको कोई अंग अगर ना हो तो बाकी बलि नहीं दी जाते हैं, बाकी बलि नहीं दी जाएगी, क्यों बाबू कोई ना कोई एक अंग है पूरा, जब तक शरीर बिल्कुल सही ना हो तब तक बाकी बलि नहीं दी जाएगी। उनने बाण टोके तो रुक जाओ जो तो बलि बेकार हो जाएगी, ये राजा को तो एक उंगली ना है तो राजा को छोड़ दो, उन्हें यार जाओ तुम बेकार हो। राजा चले आए, राजा ने आध खन तुरंत मंत्री को बुलाओ, करे मंत्री को निकाल के लाओ बाहर। तो मंत्री से कही भैया मंत्री जब बताओ हमारे संग तो हमारी जो उंगली कटी वो तो चलो अच्छे केला होगा, कि हमारी तो बलि चढ़ी जाती, हम मरी जाते अगर उंगली नहीं कटती, तो वो तो तुम्हारी बात सही हुई है कि अच्छे केला है बाबू। अब तुम्हें हमने जेल में डाल दो, जो तुम्हारे लिए अच्छो कैसे है बाबू। अब मंत्री ने कही क्या अगर हम जेल में ना होते, हम बाहर होते तो तुम हमें संग ले जाते, क्यों हर जगह संग ले जाते, और हमारे सब सही है हाथ पाए, तो फिर तुम्हें बलि न चढ़ा के हमारी चढ़ाई देते तो हम मर जाते। तो ऐसा हमारी संग अच्छे हो तुम्हारी संग अच्छे हो, यानी कि जो होते सो सब अच्छे के लिए। तो कुल मिला के जे है क्या हो सकते हैं कि काऊ परीक्षा में हमारे नंबर कम रह जाए, काऊ परीक्षा में हमारे नंबर कम रह जाए तो आगे वाली आने वाली परीक्षा में हो सकते हैं हमारे नंबर ज्यादा आए। बहुत लोग कहा है कि देशिका में नौकरी नहीं लगते, लेकिन उनकी जाए इंटर कॉलेज में लगते हैं, वे और बड़े अधिकारी बन जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट मान लो 18 साल से 21 साल तक वहां तैयारी करी, 22 साल तक तैयारी करी और भाई पुलिस में सिपाही की नौकरी मिली गई, सिपाही की मिली गई, अब वो जॉब करेगा तो फिर तैयारी तो नहीं कर पाएगा ना बतरीका ही, बाई चांस वो फेल हो, लेकिन तैयारी ना छोड़ी ने और बढ़िया तैयारी करी, वो जाएगा आरओ या पीसीएस में होगा बाबू, तुम सिपाही से तो सही रहो नहीं जाएगा, टाइम ही तो लगो। तो ये है कि कब किना को आई है, अब कल पढ़ने गई है, अब उनको कौन सी भर्ती में भाऊ जो फार्म पड़े वही पहले, हाँ 2016 की भर्ती, वहां के बाद 2 भर्ती नहीं करी गई ना भाऊ ना, और लेकिन होने वहां में हो तुझे किस्मत ही तो है। एक और हमारे संग पढ़ाता है, वे प्राइमरी में
उनने कहा प्राइमरी पेपर दो 69,000 हम बीएड करें भाई, तो उनको प्राइमरी में ना हो पाओ, कट ऑफ में ना फंसे, और टीजीटी में 2 बार हुई हो। अब समझ लो, यानी अगर प्राइमरी में हुई आ तो बात है, तो टीजीटी में ना हो तो क्यों तैयारी छूट जाती ना। तो ये चीज हो जाती कि जब अगर हमें कहूं सफलता ना मिल रही है तो मायूस ना होने, निराश मत हो, मेहनत करता रहो। बड़ी समस्या आती पैसा ही, कि पैसा कहां से आए, तो अपने शौक मौज कम कर दो। अच्छा करने का है, रोटी तो खाने ही खाना है, रोटी तो घर वाले खवाएंगे, जिंदा रहने के लिए हमें रोटी चाहिए। कपड़ा पुराने पहनने हुए कौन सा फर्क पड़ रहा हुआ है, 2-3 साल वैसे थोड़े मकान के थोड़ो मकान में रह लोगे, वैसे में छोटे मोटे मकान में रह लोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब चाहिए का हर इंसान को कि हमें शौक मौज चाहिए, पहले पहले चाहिए शौक मौज। आज के टाइम अगर लाइट बंद हुई जाए, लाइट चली जाए तो कोई पढ़े हो फिर, अब ना पढ़ पाए हो। पहले के सब पढ़ लेते है, दिया से पढ़ लेते है, लैंप से पढ़ लेते है, उनने बस लैंप रखी। लेकिन वह जो पढ़ाई है ना, वो बड़ा कामयाब पढ़ाई है, क्योंकि वहां जो बंदा बैठा है वो अगर वो 2 घंटा 3 घंटा अगर बाग के पास बैठा हो लैंप के पास, क्योंकि लैंप की जो रोशनी रहेगी वह निश्चित जगह में रहती है। जैसा मान लो जहां लैंप रखी है और जाई रोशनी लगा इतने बीच में रहेगी, जाके फिर इतना इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगो, कॉपी वहीं रखे लाई तो वहीं पे ध्यान रहेगो। अब जब अपने पूरे कमरा में लाइट जलते है, कमरा ही हर एक चीज दिखाई देते है ना। तो जो चीज ही पहले हमें कहा, पहले इतने ही में पढ़ना, के इतने ही बीच में देखना, वो तो केवल कॉपी याद आ रही है, उतने ही में देख रहे हैं, उतने ही में पढ़े रहे हैं, तो जहां से बहुत जल्दी याद हो जाऊगा। तो अब का पूरे कमरा में कछुना है तो उनने कही अरे बैठे के को पड़े, लेट के पड़े ले, और जैसे ही लेट हो गए सो लेट ही गए फिर तो। हाँ फिर तो वो लेट है ना तो ये है कि तैयारी बंद मत करो, तैयारी करता रहो, एक ना एक दिन सफलता तो मिल जाएगी, ये तो है। ऐसे ही देखो जे जितनी चीज है जे सब घनाम में होती हैं, जे सब घनाम। अगर हम घनाभ की आकृति की बात करेंगे तो घनाभ में मुझे सब मिलेंगे, जहां अंतर कितने होगा, प्रत्येक भुजा अलग अलग होते हैं, लंबाई बराबर ना होगी चौड़ाई के बराबर ना होगी ऊंचाई के, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे अगर और दूसरी बात आएगी, प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार होता है, कैसा, आयताकार, ठीक है। बाद में की चीजें वही लिख लो। कुल फलक कितने होंगे, 6, किनारे कितने होंगे, 12, शीर्ष कितने होंगे, 8। सही है, इतनी बात याद लगी रखियो। आयलर फॉर्मूला जो बाकेले हैं सोई जाकेले हैं, ठीक है। इतनी बात हुई गई, घन और घनाभ की बात हुई गई। ऐसी बात करें बेलन, अब काय की बात आएगी, बेलन। बेलन की जब बात करेंगे तो बेलन को मतलब क्या है, बेलन सब ने देखो है। अच्छा देखो बेलन ना देखो है, हाँ देखो ना रोटी बेली हुई है, हाँ भाई बेलन में वो बेलन ना आयु, ठीक है। चाहे इंग्लिश में कहते सिलेंडर, ठीक है। हाँ अब सिलेंडर देखो गैस है। अच्छा बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर, और सिलेंडर को हम इंग्लिश में हर जगह सिलेंडर ही कहते हैं, सही कहते हैं। तो अब बेलन को मतलब ये है, देखो बेलन कैसा बनता है, बेलन मान लो ये तरीका है, जागो आधार और शीर्ष का तरीका आगे होता वृत्ताकार, सही है। जो चीज याद रखियो कि जा का आधार और शीर्ष कैसे होंगे, वृत्ताकार। अगर इतनी बात याद रहेगी, ठीक है।
आयतन का हो जाएगा जाको, तो देखो अगर जहां से देखो जे दोनों जाके केंद्र होंगे ना, क्यों जब वृत्त है तो केंद्र होगा, वृत्त है तो केंद्र है, तो जाके जो ऊंचाई होगी जे का कहलाएगी ऊंचाई, और जहां से जहां तक की जो कहलाएगी त्रिज्या। ठीक है, तो जाका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर एच। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ का मतलब कहा है, वक्र पृष्ठ का मतलब है अगर हम एक सिलेंडर है, जैसा मान लो जो मार्कर है, चाहे सिलेंडर नुमाई तो है कि अब जाके चारों ओर घूमे के देख ले हम, जाके चारों ओर, अब जब चाहे चारों ओर घूमो है तो कौन सी दो चीज ना दिखेंगे, एक जो शीर्ष ना दिखा, एक आधार ना दिखा, जो दो ना दिखेंगे, और जो दोनों कौन से आकार के हैं, वृत्ताकार के हैं। सही है, तो कहने को मतलब है वृत्ताकार को क्षेत्रफल ना दिखे वो, बाद वहां की चारों ओर घूम जाओगे तो निकल के आएगा 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ देखो तो इन दोनों को और जोड़ दो यहाँ में, तो 2 पाई आर एच तो है ही है ना, प्लस जागो 1 पाई आर स्क्वायर हो तो जागो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो जहां कॉमन कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन, जहां बचा एच जहां बचा आर, जागो जो एक संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो इतनी चीजें लिख लो। एक सांख्यिकी के टॉपिक रहेगा, मैं सांख्यिकी कौन से पढ़ लियो, बाबू प्रश्न हो रहा है आप तो, जैसे जो चीजें होती हैं सांख्यिकी में, माध्य, माध्य का अगर ना आतो तो देख ली, बस इतनी बात है, जहां भी आप समझ जाओ कोई दिक्कत ना। बहुलक और परिसर, परिसर, परिसर इंग्लिश में कह देता रेंज, का कह देता रेंज। ठीक है, देख लियो एक बार जब वीडियो, फिर देख लियो बन जाएगा। माध्य को, माध्य को एक और कह देता समांतर माध्य, माध्य को एक नाम और है आपको, चलो फिर देख लेंगे। बहुलक, बहुलक और इन तीनों में संबंध पूछो जा, तो इन तीनों में संबंध, तो जहां से संबंध निकल रहा बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का, ये याद रख लियो, माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। ठीक है, ये जहां से ये याद रखियो कि बहुलक बराबर। दूसरी चीज का होता है अगर हमें माध्य निकालने हैं, अगर हमें माध्य निकालने हैं तो माध्य बराबर हो तो कुल आंकड़ों का योग बट्टे कुल आंकड़ों की संख्या, जो औसत निकालता ना, औसत बाई तरीका से जाए निकालोगे। माध्य का कैसे निकालो, तो माध्य का होते हैं समय, समय मतलब कुल आंकड़ों की संख्या अगर विषम है या सम है, सही है, बा के अनुसार विषम होगी तो बस बट्टे एक जोड़ो, आधो कर दो, बाई को स्थान गिन लो, भाई हमारो माध्य का हो जाएगी। ठीक है, बहुलक को मतलब कहा है, बहुलक को मतलब है अगर बहुत से आंकड़े दे हैं, हाँ हाँ, अगर सम है ना, सम पे बदल जाएगा, दो सम पे फॉर्मूला बदल जाएगा। देखो विषम पे तो ये बन जाएगा n+1/2 मां पद। ठीक है, और सम पे यही लगाई दियो, सम पे यही लगाई दियो, जे ना बागल का याद रखो भाई, बागो तो 1/2 n/2 गुणा 2a + n ऐसा बन जाए, बड़ो बन जाए तो, लेकिन बाव में यही लगा दी। जैसे मान लो काऊ में 5 पद हैं, कुल पद कितने हैं 5, 5 पद है, 5 और 1 6/2 यानी 3वां पद, तो 3वां पद देख लोगे। अब मान लो कुल पद हैं 8, अब ये 8 कैसे हैं समय, जहां हमें फॉर्मूला यहाँ में लगाना है, तो 8 और 1 कितने हो गए 9, 9/2, तो ये कैसा था 4.5वां पद। 4.5 को मतलब कहा है 4 और 5 के बीच का पद। हाँ, तो चौथा पद कैसा करोगे फिर 4वां पद प्लस 5वां पद बट्टा 2, बस उत्तर दोनों की माध्य का जायज है, यही फॉर्मूला से निकाल दो बस। अरे जब दशमलव आ रहा हो ना 4.5 आ रहा हो ना, 4.5 तो दो ना होगा वहां में पद, या 4 होगा या 5 होगा,
सही। तो कैसे निकाल रहे हो? परिसर सीख लो। परिसर, परिसर को मतलब होता है रेंज, रेंज को मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जो बहुत से यहाँ खड़े ना, जो सबसे बड़ी है सबसे छोटी है, भाई घटाओगे भाई हमारू का कहलाए वो परिसर कहलाए वो रेंज कहलाए वो। सही है। इतने में तो परिसर को मतलब तो रेंज, रेंज को मतलब जहां से गोली मारो है कहां तक जाएगी। हाँ, गोली से समझ लो, जहां से बंदूक चला रहा होगा तो हमारी गोली कहां तक पहुंच सके। तो भाई कहाँ है जाए, तो कहता है बंदूक की रेंज कहाँ है। हाँ तो भाई है। अब वो कैसे निकाल रहे, मान लो भाई 4 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जाएगी, तो कहां तक जाएगी, झन से जा रही जहां है वहां जीरो, कहां तक जा रही 4 पे, तो 4 में से जीरो घटाओगे कितने आएगी 4। मान लो 5 पे खड़े हो और 4 किलोमीटर जा रही है, तो कै पे जाएगी 9 पे, तभी तो 4 होंगे। 5 पे खड़े हो 9 पे पहुंचोगे, 9 में से 5 घटाओ क्या बचे 4 बचे। सही है। यानी कि बड़े में से छोटो घटाओगे भाई का कहलाएगा परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है। अब इतना देख लियो बाद अब हिंदी